बेचू परजीवी हो, बेचू पीर हो, अब देश जान गया है। और ये हठी बने हुए हैं, उसके अंदर जाके झांक के देखो तो उनके पैर कांप रहे हैं। सरकार के लिए बहुत मुसीबत, बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है ये आंदोलन में। आपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स के जवानों को पेंशन दिया, आप कहते एमएसपी रहेगी और कानून भी नहीं बनाते, बना दीजिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जो है लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हम कुछ किसानों के साथ हैं, पूर्व सैनिकों के साथ हैं। आखिर वो इस आंदोलन को जो करीब 3 महीने होने वाले हैं, तो अब जो सरकार का स्टैंड है, सरकार उसी स्टैंड पे है और किसानों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन जो बातचीत की कवायद थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो ऐसे में क्या किसानों के हौसले टूटे हैं या किसानों के मन में अब क्या है? तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर उनसे हम जवाब पूछेंगे, सवाल करेंगे। अब किसान कहाँ खड़ा है? देखिए, किसान अभी भी, पहले भी रोड पर खड़ा था, अभी भी रोड पर खड़ा है, लेकिन किसान अब उनको रोड पर लाएगा और अब खुद आगे जाएगा, देश को संभालेगा। संवाद का जो रास्ता था वो टूट चुका है, तो फिर कैसे बात नहीं, बनेगी? संवाद होगा, ऐसी बात नहीं है। ये अभी जो इनके अंदर खलबलाहट आ रही है, इनके अंदर भूकंप आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात नहीं कर रहे हैं और ये हठी बने हुए हैं, उसके अंदर जाके झांक के देखो तो उनके पैर कांप रहे हैं और खलबली मची हुई है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, एक दावा किया जा रहा था कि किसान थोड़ा भटके हुए थे, बाद में उन्हें पता चला वो छोड़ के जा रहे हैं, बॉर्डर पर जगह खाली हो रही है। आज देखा हमने छोड़ के जा रहे हैं, कोई है जा रहे ना, सब कोई छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि हमने जो आंदोलन लंबा चलाना है, क्योंकि मोदी का जो है वो कोई विश्वास नहीं है, इतना झूठ बोलता है, उसके ऊपर कोई देश विश्वास नहीं कर रहा। ये आंदोलन हो सकता है कि हमारे को लंबा चलाना पड़े। लंबी लड़ाई के लिए हमारे को प्लानिंग करनी पड़ती है। हमने सरसों काटनी है, गन्ना बोना है, गन्ना छील के मिल में बेचना है, सारे काम करने हैं। अगर हम खेती छोड़ के जहाँ आ जाएंगे तो मोदी तो हमारे को परेशान करना चाहता है, उसका तो मतलब हल हो जाएगा। हमने सारे काम करने हैं, खेती भी करनी है, मोदी के साथ हमने लड़ाई भी करनी है, मोर्चा भी लगाना है। खाप पंचायत हो रही है जगह जगह। कोई भी लड़ाई जो है, सेना में भी एक देश से दूसरे देश में जब छोटी लड़ाई होती है तो एक ही साथ बल लगा दिया जाता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि लड़ाई लंबी है तो लड़ाई लंबी के लिए क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में भेजा जाता है। एक ही साथ दम लगा देंगे तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा अपनी सेना। तो इसलिए अब हम छोटे छोटे पार्ट में लड़ रहे हैं और बदली होता जा रहा है। हमारे जो किसान पहले थे, जो मजदूर पहले आए हुए थे, उनको बदली कर रहे हैं और जो नए आए थे उनको ला रहे हैं, पीछे वालों को। अरे खाप पंचायत हो रही है जगह जगह, खाप पंचायत। आपको लगता है कि खाप पंचायत से दबाव में आ रही है सरकार? ये ऐसे है कि ये जो खाप पंचायतें हुई है, ये जो 28 तारीख वाला 26 तारीख वाला हादसा हुआ था, उसमें थोड़ा मिस हो गए थे, हम मिसकम्युनिकेशन हमारा हो गया था। अभी हम डेली की डेली इसके ऊपर इतना ध्यान रखे हुए हैं कि कुछ हमारे गांव जो हैं 1 घंटे के नोट में 1 घंटे में जहां आएंगे, कुछ गांव हैं जो हमारी तहसीलें हैं 2 घंटे में जहां आएगी। इसलिए हम सफिशेंट जो हमारी जनता चाहिए वही यहाँ रख रहे हैं, जो ज़रूरी है। बाकी जो खेतों में काम करने वाले वो खेतों में काम पूरा चल रहा है। जो खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतें जो हुई है, इनके ऊपर ये बिल्कुल मानसिक दबाव है इनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि गांव में जाओ, खाप पंचायतों से बात करो, उनके सुनो क्या बात है। अभी खाप पंचायतों के पास आए तो खाप पंचायत हमारी पूछेगी। हम कह रहे हैं खाप पंचायतों को पूछो आप कि हमारा जो 600 रुपये का धान सस्ता खरीदा है वो किसकी जेब में है, वो किस चोर की जेब में है हिंदुस्तान में? जो हमारा 4 साल से गन्ना नहीं बढ़ाया, डीजल पेट्रोल के रेट आपने दुगने कर दिए हैं, हम 50 रुपया कहाँ से लाएंगे? किसान कहाँ से पूरा करेगा? अभी 5000 रुपया हमारा 1 एकड़ में गेहूँ फसल का खर्चा बढ़ा है, गन्ने के ऊपर 10,000 रुपया एकड़ का बढ़ा है। ये कौन देगी गवर्नमेंट हमारे को? एक तरफ जो है किसान है वो गांव-गांव जाकर खाप पंचायत कर रहे हैं और पंचायतों में भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में ये कहा गया कि जो कुछ लोग हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, तो जो सांसद हैं, विधायक हैं या जो नेता हैं, वो लोगों के बीच जाएं, बात करें और उनका भ्रम दूर करें। ऐसा क्या, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश जो जारी किया है वो ये है कि कोई भी बीजेपी का मंत्री गाड़ी के ऊपर अपना बीजेपी का निशान नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर निशान वो कोई झंडा वगैरह लगा के जाता है और उसके साथ में कोई भी मिसबिहेव हो जाता है, क्योंकि किसानों के अंदर बहुत भारी आक्रोश है, उसका वो खुद जिम्मेवार होगा। ये हरियाणा के अंदर ये निर्देश जारी हो चुके हैं। दूसरी चीज़, कोई भी नेता पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीजेपी की जहाँ पर भी सरकार है,
अगर वो जनता के बीच में जाता है, हमने बोला है कि आप जनता के बीच में भेजो अपने सांसदों को। वहाँ पे हमारी खाप पंचायतें बैठी हुई हैं, वहाँ पे उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। यूपी में गन्ने की समस्या है, 14 महीने से कोई पेमेंट नहीं हुई है। लोगों के अंदर भारी आक्रोश है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार के लिए बहुत मुसीबत, बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है ये आंदोलन। में सरकार से अपील आप कह रहे हैं कि सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रही है आंदोलन, लेकिन मीडिया का दावा, मेन स्ट्रीम मीडिया का दावा है कि वो तो बंगाल जीतने जा रहे हैं। नहीं, जो गोदी मीडिया है वो ऐसा गलत दिखा रही। जब हम टेंटों में होते हैं तो वहाँ कैमरा घुमा देती, जब हम मंच पर होते हैं तो टेंटों में घुमा देती, जब हम टेंटों में होते तो मंच खाली दिखा देती। ये गलत है। मोदी मीडिया है। एक बड़ी बात ये कि जो पीएम मोदी ने, उन्होंने दोनों संसद के दोनों सदनों में कहा एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, और तमाम तरह की छोटे किसान हैं, तमाम तरह के फायदे होंगे। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? जी जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो भारतीय संविधान है ये भरोसे से चलता है कि कानून से? मैं पूछना चाहता हूँ, भरोसे से चलता है देश के कानून से? निश्चित रूप से कानून से, संविधान से चलता है। कौन सी भरोसे की बात आप करते हैं? आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, आपने पुलवामा को शहीद का दर्जा दिया, आपने बीएसएफ, सीआरपी, आईटीपी, एसएसबी, असम राइफल्स के जवानों को पेंशन दिया। आप 5 साल के लिए चुन के जाते हैं, आपकी पेंशन होती है। हमारे टैक्स के पैसे से दूध मलाई खाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग की सीटों +50 देंगे, दिया। तो ये जो देश है कानून से चलता है, संविधान से चलता है, भरोसे से नहीं चलता है। हमें ये एमएसपी पे कानून चाहिए। आखिर दिक्कत क्या है? आप साफ छुपते नहीं और ठीक से सामने आते भी नहीं। ये कोई बात हुई? आप कहते एमएसपी रहेगी और कानून भी नहीं बनाते। बना दीजिए ना। इन जो 200 से ऊपर जो किसान शहीद हुए उनके आंसू नहीं दिखते आपको? वो आपको आंदोलन परजीवी दिखता है। आपको 11 भूख हड़ताल पर रोज बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनका भूख नहीं दिखता। यहाँ पे लोग धूप में बैठते हैं, वो नहीं दिखता। यहाँ लाइटें, बिजली, पानी, सबका नेट बंद कर दिया जाता है, सब कुछ वो नहीं दिखता। नंदलाल गुर्जर ललकारता हुआ यहाँ में आता है, पुलिस मौजूद रहती है, ये डीआईजी, डीजी सब मौजूद रहते हैं, और वो तुम्हें नहीं दिखता है। आंदोलन परजीवी दिखता है। आप आज बंगाल में जा रहे हो, बंगाल का चुनाव दिख रहा है, यहाँ की जो जनता सड़क पे है, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो नहीं दिखता। आप चुनावी परजीवी हो, आप सत्ता परजीवी हो। आपने रेल बेचा, ट्रेन बेचा, हवाई अड्डा बेचा, गेल बेचा, बीएसएनएल बेचा। आप बेचू परजीवी हो, बेचू वीर हो। अब देश जान गया है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा। अरे शर्म करो। तुमने कहा था नकली किसान है, तुमने कहा था ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। तुमने इन नकली किसानों से, खालिस्तानियों से बात किया, लाना था डूब मर जाओ। तुम कहा करते थे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपने क्या किया? आप पूछते हो काला क्या है? आपने इस बिल में 9 संशोधन कर डाले, और आप आज भी 16 संशोधन की बात कर रहे हो मान जाओ। और तो और शर्म आनी चाहिए। आप इस बिल को 1.5 साल होल्ड पर लाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन हमारी मांग शुरू से थी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। होल्ड रखने में क्या दिक्कत है? तो 3 साल के रख दे, क्या दिक्कत है? हम तो कहते चुनाव तो रख दे, फिर मैनिफेस्टो में लाए। अगर देश में जीतते हैं चुनाव, सरकार की चाल है इसमें। चाल क्या? पूरा काला कानून बता दे, काला ही काला है। रात के अंधियारे में क्या होल्ड रखने की बात पर, होल्ड नहीं, 1.5 साल के लिए, 1.5 साल नहीं, 1.5 साल के लिए सरकार गिड़गिड़ा रही है कि 1.5 साल के लिए मान जाइए। हम किसान कह रहे हैं कि जब तक बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो बिल्कुल। तो कहाँ से हैं? मैं रामपुर जिला बिलासपुर से आया हूँ।
अब तो गर्मी आने वाली बड़ी दिक्कत होगी फिर। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਲੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। गर्मी में गेहूं काटते हैं, सर्दी में गेहूं में पानी लगाते हैं, और जो जब बरसात होती है जब धान खेती करते हैं। हमारे लिए किसानों की सर्दी गर्दी कोई मायने नहीं रखता। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता, मेरे भाई फौजी साहब भी नाल खड़े थे, उन्होंने भी प्रचार किया क्योंकि सरदार ते राखी करते, बहुत वधिया उन्होंने भाषण दिता। मैं जानता भी, मैं कहना चाहता कि असी किसान नहीं करते हैं, गर्मी सर्दी सानू कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, जिथे मर्जी असी गर्मी सोइए सर्दियाँ सोइए, खेती का पथारी करते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, उस पर क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। ये जो गवर्नमेंट है, जब 30-40 रुपए कांग्रेस के राज में होता था तो ये कपड़े तार के रोड पे लंबे पड़ जाते थे, अभी इनको दिखाई नहीं देता। अभी कहा तो जा रहा है कि राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल के दाम। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। राष्ट्र हित में तो कोई काम ही नहीं किया है आज तो कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है राष्ट्र हित में। सारा राष्ट्र तो बेच रहे हैं, राष्ट्र के सारे तंत्र बेच दिया इन्होंने। बचा का ये किसानी तो बची हुई थी, इसको भी बेच रहे हैं, लेकिन हम वापस लेंगे, एक एक का पाई का असूल करेंगे इनसे। ये नहीं है कि बेच करके भाग जाएंगे। प्लान खरीद लिए ना भागने के लिए, भागने भी नहीं दिया जाएगा इनको। अभी यानी आप रोड़ा बनेंगे, उनका दावा है कि हम विकास करते हैं, कुछ लोग रोड़ा बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोड़ा नहीं बनेंगे, हम देश को आगे लेके जाएंगे, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं देशवासियों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ज़मीन के 3 लेयर हैं, जिसके अंदर पहले लेयर के अंदर कोयला निकलता है, सोना चांदी डायमंड निकलता है, दूसरे लेयर के अंदर कैरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, और तीसरे लेयर के नीचे निकलता है गैस वगैरह, मीथेन गैस। तो ये जो सारा का सारा दूसरे देशों के अंदर क्या प्रावधान है, जिस किसान की, जिस ज़मीन के टुकड़े के मालिक के ज़मीन में ये चीज़ें निकलती हैं नेचुरली सोर्स, उसका उस किसान की उसमें परसेंटेज होती है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जिसके खेत में कोयला निकल गया, सोना चांदी निकल गया, तेल निकल गया, वो सीधा सरकार के पास में जा रहा है। इसकी भी हम आने वाले टाइम में लड़ाई लड़ेंगे, और जो हक जिसका बनता है, जिसके खेत में जो चीज़ निकली है वो चीज़ उसको दिलवाएंगे। एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बैठे हैं, आप देख लो, कैमरा में दिखा लो, डीजल पेट्रोल वापस लो। इसके बाद ये देखो, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी गैस महंगी हो गई, 400 थी, आज 800 रुपए हो गया सिलेंडर। दिखा दो कैमरा। मैं कहना चाहता हूँ, आपने पूछा था, विकास में रोड़ा नहीं बनेंगे हम, जो विनाश में रोड़ा बनेंगे, जो विनाश कर रहे हैं। रही बात डीजल पेट्रोल की, जानते हैं डीजल बढ़ने से हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है, हर चीज़ ढुलाई उसी से होती है और आम लोगों के पास पहुंचती है। और जानते हैं मोदी जी ने अब इसका अगला जो क्या है, जैसे सब कुछ बेचने के बाद किसान की कृषि बेची, वैसे ही इस सब का दाम बढ़ाने के बाद कुछ बचेगा नहीं। अब सबके हाथों में सुई लगा करके खून निकालेंगे, और खून को बोतल में बंद करके ये बेचेंगे। तैयार रहिए। जय जवान, जय किसान। उनका भी ये भी कहना है कि जो ईंधन के मामले में जो विपक्षी पार्टियों की नाकामी थी, इसीलिए आज महंगाई बढ़ गई। देखिए, ये जनता नहीं जानती है। जनता महंगाई रोकना आपका काम है, विपक्षी जाने आप जाने, हम तो जानते हैं विकास की बात। आप इस समय कर रहे विनाश की बात, तो कौन इस्तीफा दे देते हैं? जब सत्ता संभाल नहीं जाती तो रिजाइन दे दें। अगर आपसे घर की गृहस्थी से छोड़ दीजिए, तो बैठे क्यों हैं? बहुत से चलाने वाले यहाँ लोग हैं, आइए हमारे बीच में, आइए इस्तीफा दे करके। तो ये हमारे साथ कुछ किसान थे और पूर्व जवान थे, जिनमें आक्रोश है महंगाई को लेकर और किसान आंदोलन में जो सरकार का स्टैंड है उसे लेकर भी। लेकिन 3 महीने होने वाले हैं, बात अभी तक नहीं बनी है। बात कब बनेगी, बातचीत का रास्ता कब खुलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।